तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 106 के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला चैप्टर देख लिया होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम ली भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे गिगवेन चो लोग होते हैं और वहाँ पे सैरा सिन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पैरालाइज कर दिया होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम थोड़े से समय पहले का सीन देखते हैं जिस वक्त टॉम ली इस जगह पे नहीं पहुंचा था। हम देखते हैं सैरा सिन इस वक्त भी पैरालाइज होती है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तेहवा को बोल रहा होता है, मास्टर तेहवा थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है। जो 3 खतरनाक मैडमैन में से एक बंदा था वो हमारे खिलाफ हो चुका है। मैंने सुना है वो गिगवेन की तरफ जा चुका है। और यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुनगो किम की बात कर रहा होता है। तेहवा कहता है क्या वो मैडमैन उनकी तरफ जा चुका है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहता है जी मास्टर, आपने बिल्कुल सही समझा और मुझे लगता है वो जो मैडमैन है लोग सबसे कम उसी को जानते हैं। यानी कि जो 2 बाकी के मैडमैन होंगे वो काफी ज्यादा फेमस हो सकते हैं बट हमें नहीं पता कि वो कौन होंगे। और ये जो 3 मैडमैन होते हैं इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, इसलिए अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल रहा होता है अगर उस बंदे ने ठान लिया है कि वो हमारे खिलाफ फाइट करेगा तो मैं ये बात कह सकता हूँ इस जंग में वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गो यानी कि मैडमैन। उसने खोखरी से क्योंग शुंगवे गैंग वाले लोगों की फाड़ के रखी होती है, सबको काट के रखा होता है और ये वाला सीन हमने पहले भी देखा था। गो अभी सारे के सारे क्योंग शुंगवे के बंदों को मारने के बाद यूशंग को कहता है तो तूने क्या बताया था, तू कौन है? यूशंग हड़बड़ाते हुए गो को कहता है मेरा नाम यूशंग है, मैं ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर से हूँ। नहीं, मैं बेकोहाम से हूँ। गो कहता है अबे साफ साफ बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा है तू क्या बोल रहा है। लेकिन यूशंग अब भी हड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम यूशंग है, यूशंग, मैं यूशंग हूँ। गो कहता है अबे साफ साफ बोल क्या बोल रहा है, इतना हगला क्यों रहा है तू? अभी गो और यूशंग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन गो को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसने जो कुछ भी करा है उससे कुछ और ही चीज हो सकती है। यानी कि अब जो होने वाला होता है वो गो ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होता। हम देखते हैं जितने भी क्योंग शुंगवे गैंग के बंदे होते हैं वो सारे के सारे जमीन में पड़े हुए होते हैं लेकिन उनमें से एक बंदे के अंदर अब भी थोड़ी सी जान बाकी होती है और वो पीछे से गो लोगों की वीडियो बनाते हुए हल्की आवाज में बोल रहा होता है शिट, उस राक्षस ने हम सबको मार गिराया। यूशंग किम, क्या उस राक्षस का नाम यूशंग किम है? मुझे इस मॉन्स्टर के बारे में सबको बताना होगा, मुझे सबको अलर्ट करना होगा। ये यूशंग किम नाम का कोरियन मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे लिए आगे चल के काफी ज्यादा खतरा बन सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ के बंदे भी वही गलती करे जो हमने करी है। शिट, मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और इसी के साथ साथ ये बंदा थोड़ी सी वीडियो बना के बेहोश हो जाता है लेकिन इसने जो वीडियो बनाई होती है वो सारी जगह फैल चुकी होती है, शायद ये लाइव आया होगा। लेकिन ये जो बंदा होता है इसने वीडियो में बोल दिया होता है कि जो मॉन्स्टर है उसका नाम यूशंग किम है। यानी कि ये सोच रहा होता है कि गो का नाम यूशंग किम है और इस वक्त तक यूशंग और गो को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि गलती से जिस किसी के भी पास इनकी वीडियो पहुंच चुकी है वो सोच रहे हैं कि यूशंग किम एक मॉन्स्टर है जिसने सारे के सारे क्योंग शुंगवे लोगों को मारा है। वैसे भी जो यूशंग होता है वो दिखने में हैवान टाइप का होता है, इसलिए सबके सब सोच रहे होते हैं कि इसी ने क्योंग शुंगवे के सारे लोगों को मारा है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जिन गैंगस्टर्स को ये वीडियो मिली होती है वो आपस में बात कर रहे होते हैं यूशंग किम, आखिर ये कौन है? यूशंग किम तो यही वो राक्षस है जिसने सारे के सारे क्योंग शुंगवे को मारा है। अच्छा, तो ये है मिस्टर किम बेकोहाम से, लेकिन थोड़ी देर पहले तो इसने बोला था कि ये ब्लू ड्रैगन से है। और हमें बताया जाता है ये गलतफहमी आगे चल के त्यान बाई त्यान ग्रुप के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि इससे काफी सारे जापानीज गैंगस्टर बेकोहाम के पीछे पड़ सकते हैं क्योंकि यूशंग भी इस वक्त बेकोहाम से कनेक्ट है। तो खैर जहाँ सारे के सारे गैंगस्टर्स को यूशंग को लेकर गलतफहमी हो चुकी होती है वही तेहवा का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है क्या ये बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम? क्या वो कोरियन बंदा जिसको हमने हायर करा था उसने हमारी साइड छोड़ दी है और वो खुद से उन सारे के सारे किलर्स को मार रहा है जो गिगवेन को मारने के लिए आ रखे थे? और ऊपर से ये ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर क्या है? यानी कि जो क्योंग शुंगवे के बंदे ने वीडियो बनाई थी वो इन लोगों तक भी पहुंच चुकी होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तेहवा का जवाब देते हुए कहता है मास्टर तेहवा, मुझे लगता है बेकोहाम तो सिर्फ दिखाने के लिए था। मुझे लगता है हमारा असली दुश्मन ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर है। मैंने अफवाह भी सुनी थी कि मास्टर प्योंगयन चो बेकोहाम के ऊपर काफी ज्यादा यकीन किया करते थे लेकिन मुझे हमेशा से ही शक था कि मास्टर प्योंगयन चो इस सब के पीछे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर। मास्टर तेवा, मुझे लगता है हमें अपनी चाल में फंसाया है। तो बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
हमें आगे क्या प्लान बनाना है। और जब अभी तेहवा सोच रहा होता है कि उसको धोखा मिल चुका है, उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है और गो किम भी गिगवैन के साथ जाके मिल चुका है, तो इन सारी बातों से तेहवा को एक पुरानी बात याद आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त यांग तैक चो यानी कि गिगवैन चो का बड़ा भाई आराम से लड़कियों के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है। यांग तैक फुल मजे में होता है और पूरी अय्याशियां कर रहा होता है और हमें ये भी बताया जाता है कि यांग तैक त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और जो कि बिल्कुल सच बात होती है। इसके बस का कुछ भी नहीं होता, ये बस अपना पूरा समय लड़कियों के साथ मस्ती करने में बिताता है। इसीलिए हम देखते हैं तेहवा इसके पास आता है और इसे कुछ कहता है, लेकिन यांग तैक तेहवा को नशे की हालत में कहता है, क्या कहा तूने? तू चाहता है मैं सक्सेसर बनने के ऊपर ध्यान दूं? हाँ हरामजादे, क्या तुझे पता नहीं पूरे के पूरे 10 साल बीत चुके हैं जब से गिगवैन हमें छोड़ के जा चुका है, इसलिए ऐसा कोई भी इंसान बाकी नहीं है जिसके साथ मेरा कंपटीशन हो सकता है। इसलिए मुझे सक्सेसर के लेसन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे फादर को खुश करना है और कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी बातें सुन के तेहवा कहता है, भाई तुमने मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में फादर को जाके बताऊंगा। लेकिन यांग तैक गुस्से में अपनी दारू की बोतल फेंक के मारता है तेहवा की तरफ, जो जाके लगती है दीवार में। ये बोतल फेंकने के बाद यांग तैक गुस्से में कहता है, साले कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा अपमान करे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना भाई बोलने की? फादर तुझे पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनका बेटा है, तू एक नाजायज औलाद है उनकी, इसलिए मेरा दिमाग खराब करना बंद कर और यहाँ से भाग जा। नाली के कीड़े, दोबारा से मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। तो खैर इसके बाद तेहवा यहाँ से चला जाता है और ये सारी की सारी बात जाके प्योंगयॉन चो को बताता है। तेहवा कहता है, फादर मैं पिछले 10 सालों से उसका साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात अब पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि यांग तैक त्यान वाई त्यान ग्रुप के लायक नहीं है। मुझे लगता है गिगवैन यांग तैक से ज्यादा बेहतर है। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगता है मैं उन दोनों से ही ज्यादा बेहतर हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन दोनों की मदद करने की कोशिश में बिताई है, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था, लेकिन यांग तैक त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है और गिगवैन उसे तो सक्सेसर बनना ही नहीं है। तेहवा प्योंगयॉन चो का हाथ पकड़ के कहता है, फादर मुझे लगता है आपको मुझे चुनना चाहिए। आपने ये कमाल की कंपनी खड़ी करी है और मैंने अपना खून पसीना इसके ऊपर लगाया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपका वारिस बनने के बिल्कुल लायक हूँ। प्योंगयॉन कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी वसीयत का मालिक वही बन सकता है जो मेरा असली बेटा हो। और इसी के साथ साथ हमें तेहवा की वॉइस ओवर आ रही होती है, हमेशा मुझे ऊंचाइयों को छूने से रोक लिया गया। मेरी कामयाबी और मेरे बीच में हमेशा एक दीवार आ जाती थी जिसका नाम था खून। खून का रिश्ता ना होने की वजह से मुझे कभी भी अपनाया नहीं गया, क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद था। फादर सोचते थे वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो भी एक पाखंडी निकले। और ये बात तेहवा को काफी ज्यादा बुरी लगती है कि उसको कभी भी अपनाया नहीं गया, और इसीलिए तेहवा ने यांग तैक को भी मरवा दिया और प्योंगयॉन चो को भी मरवा दिया। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। जब तेहवा अपने मन में सारी की सारी बातें सोच रहा होता है, तभी गिगवैन टेबल से एक पेन उठा के तेहवा के गले में लगा देता है और कहता है, बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, गधे कहीं के। तुझे एहसास भी है तूने क्या कर दिया है? क्या तुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तूने फादर के नाम को कितना ज्यादा गंदा कर दिया है? लेकिन तेहवा पीछे घूम के एक स्माइल के साथ कहता है, तुझे लगता है मुझे इस बात की परवाह है? वैसे भी फादर को जान से मैंने ही मारा था। गिगवैन कहता है, क्या आखिर तू क्या बोल रहा है? तेहवा कहता है, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और जब मैं उनके कमरे में गया था तो उनके हाथ में एक फूल था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब तेहवा प्योंगयॉन चो से मिलने गया था। तेहवा जैसे ही प्योंगयॉन के कमरे में आता है तो प्योंगयॉन तेहवा को कहता है, तो तुम यहाँ पे आ गए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत करा, मुझे ऐसा लगता है, और उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ में जो लोग आए हैं मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें यहाँ पे कब बुलाया। और हम देखते हैं तेहवा यहाँ पे कुछ बंदों को भी अपने साथ लेके आ रखा होता है प्योंगयॉन चो को मारने के लिए, और इनमें से 2 बंदे तो वही होते हैं जिनको हमने पहले भी देखा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बंदा तो वही होता है जो फ्यूचर अटैक्स को प्रिडिक्ट कर लेता है, और दूसरा बंदा होता है जिन, जिसका दूसरा नाम द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है। और अभी इतने खतरनाक बंदे तेहवा अपने साथ लेके आ रखा होता है प्योंगयॉन चो को मारने के लिए, लेकिन प्योंगयॉन इन सब का बाप होता है। अगर ये लोग प्योंगयॉन के साथ तमीज से फाइट करे तो ये प्योंगयॉन को कभी भी नहीं हरा सकते, साथ में मिलके भी। और आपको बता दूं प्योंगयॉन की उम्र लगभग 75 साल की है। हम देखते हैं प्योंगयॉन ने इनमें से 2 बंदों को तो जमीन में लिटा दिया होता है मार मार के, और जो 2 खतरनाक बंदे होते हैं उनके चेहरे में भी खून लगा हुआ होता है और उनकी नाक से भी खून टपक रहा होता है, और ये दोनों के दोनों बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने भी प्योंगयॉन से मार खाई होती है। ये दोनों एक जगह पे खड़े होके हाँफते हाँफते आपस में बोल रहे होते हैं, क्या आखिर ये बुड्ढा है क्या? तुम सही बोल रहे हो, ये काफी ज्यादा जिद्दी है। मैं जानता था
कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी इससे कि ये इतना खतरनाक होगा। और यार आप इसी बात से प्योंगयान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि प्योंगयान के एक खरोंच तक नहीं आई होती। प्योंगयान अभी एक जगह पे खड़ा होता है और इनको बोल रहा होता है, बच्चों अगर मैं 5 साल और जवान होता ना तो फिर मैं तुम्हें बताता। लेकिन इतने में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर धोखे से प्योंगयान चो के पीछे से आता है और उसके गले में एक पिन चुबा देता है। और ये पिन चुभते ही प्योंगयान एक जगह पे जाम हो जाता है और तेहवा बोलना शुरू करता है, अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने आखिरी एक्सपर्ट से। मेरा ये बंदा एक्यूपंक्चर के मामले में एक मास्टर है। ये बिना आपके शरीर में कोई भी जख्म का निशान छोड़े आपको जान से मार सकता है। क्योंकि आप त्यान वाई त्यान ग्रुप के एक आइकन हो, इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका मर्डर हुआ है। क्योंकि अगर आपके मर्डर के बारे में लोगों को पता चला तो इससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है। प्योंगयान अपने आखिरी शब्द बोलते हुए कहता है, तूने सच में ये सारी प्लानिंग करी? तेहवा ने प्योंगयान को पकड़ रखा होता है और कहता है, फादर आप मुझे हमेशा कहा करते थे कि त्यान वाई त्यान ग्रुप का हमेशा ख्याल रखूं। आप हमेशा कहा करते थे कि त्यान वाई त्यान ग्रुप को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैंने बिल्कुल वही करा है जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। और हमारे कंपनी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, आज मैं उससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि आप अपने हाथ में फूल लेके मुझे एक लेक्चर देने वाले थे, है ना? लेकिन चिंता मत करो, जो आपके बहुत ही ज्यादा काबिल बेटे हैं वो भी आपके पीछे पीछे बस आ रहे हैं। इसलिए आप जो लेक्चर मुझे देने वाले थे मरने के बाद उनको देना, क्योंकि वो भी मरने वाले हैं। और यही सारी की सारी बात तेहवा प्रेजेंट मोमेंट में बता रहा होता है गिगवैन को। तेहवा गिगवैन को बोलता है, फादर का हल्का सा ध्यान हटा और वो मारे गए। मैंने फादर को उस वक्त जो भी बात बोली थी उस हर एक बात का बिल्कुल एक मतलब था। यांगटेक वो एक कचरे का ढेर था, उसके बस का कुछ भी नहीं था। और दूसरे हमारे डैड जिनका दिमाग काम करना बंद कर गया था। और त्यान वाई त्यान में ऐसे बेवकूफों की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद गिगवैन चिल्ला के तेहवा को कहता है, हरामजादे तेरी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि गिगवैन तेहवा को कुछ नुकसान पहुंचाता, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो तेहवा के गले में पिन लगा देता है और कहता है, मास्टर गिगवैन शांत हो जाओ और उस पेन को साइड में रख दो। मास्टर तेहवा ने जो कुछ भी करा है वो त्यान वाई त्यान के लिए ही करा है, और तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि त्यान वाई त्यान आज जिस ऊंचाइयों में है वो मास्टर तेहवा की वजह से है। मैं किसी भी इंसान से बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मास्टर तेहवा किस तरीके के इंसान है। लेकिन बड़े इतने में ही यहाँ पे पहुँच जाता है टॉम ली, जो अपने बाल बांधते हुए कहता है, पहुँच गया, वो बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है। वो इंसान जिसे सिचुएशन की सच्चाई के बारे में पूरी तरह से पता है, वो यहाँ पे आ चुका है इस पूरे के पूरे मामले को निपटाने के लिए। और हाँ सहरा, तुमने इन बच्चों को यहाँ पे व्यस्त रख के काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन सहरा अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती, क्योंकि इस वक्त वो पैरालाइज होती है। ये देख के टॉम कहता है, क्या आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो सहरा, क्या तुम हिल सकती हो? लगता है तुम हिल नहीं पा रही हो। खैर ये बात मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ तो ये केस खत्म हो चुका है, तुम ये समझ सकते हो। और टॉम धीरे धीरे करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टॉम को कहता है, हिलना मत, नहीं तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। बट टॉम बहुत ही स्पीड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास आता है और उसके हाथ में जो पिन होती है उसको अपने मुंह से दबा देता है। और ये सब कुछ देख के तेहवा भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। टॉम अभी इस पिन को किसी टूथपिक की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है, डॉक्टर ये खिलौना तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या इसी खिलौने की मदद से तूने सहरा का ऐसा हाल किया है? इससे पहले कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ कहता या फिर समझ पाता, टॉम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की छाती में, जिससे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। और इसके बाद टॉम एक और मुक्का मारता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुंह पे, और इतने में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और हमें बताया जाता है कि टॉम ने अभी अपनी सिर्फ 53% पावर का ही इस्तेमाल करा था उसको मुक्का मारने के लिए। इसके बाद टॉम गिगवैन लोगों के पास आता है और कहता है, चलो देखते हैं। अरे तुम तो बिल्कुल अपने बाप की तरह लग रहे हो, मैं तो तुम्हें कई किलोमीटर दूर से भी देख के पहचान सकता हूँ कि तुम प्योंगयान चो के बेटे हो, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखते हो मुझे। टॉम गिगवैन को पहचान जाता है। उसके बाद वो तेहवा को कहता है, और आखिर तुम कौन हो? क्या तुम प्योंगयान चो के गोद लिए हुए बेटे हो? मुझे प्योंगयान चो की कोई भी खासियत तुम्हारे अंदर नजर नहीं आ रही है। ये बात सुन के तेहवा को बुरा लगता है और वो कहता है, जवान संभाल के बात कर, तूने कहा गोद लिया हुआ, मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आई। मैं मास्टर चो का गोद लिया हुआ बेटा नहीं हूँ, मैं उनका एक खुफिया बेटा हूँ। टॉम कहता है, क्या एक खुफिया बेटा? हाँ सही कहा, मैं प्योंगयान को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी अपनी कोई नाजायज औलाद पैदा नहीं करेगा। तू सोच रहा होगा कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ, है ना? मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसके जब 2 बच्चे हो गए थे उसके बाद उसने अपनी नसबंदी करवा दी थी, इसलिए बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई तीसरा बेटा हो जाए। ये बात सच है कि वो बुढ़ा एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था, लेकिन वो अपनी लिमिट्स कभी भी क्रॉस नहीं करता था, इसलिए उसकी कोई नाजायज औलाद होगी इसके कोई चांस नहीं है। तभी गिगवैन तेहवा को कहता है, तेहवा
ऐसा कुछ है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं। दरअसल तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है फादर के साथ, और ये बात उन्होंने तुमसे भी छुपाई ताकि तुम्हारा ही भला हो सके। उन्होंने तुम्हारे लिए ही तुमसे ये बात छुपाई है, और मैं अभी तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ तुम्हारे बारे में और उस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में जो सबसे छुपाया गया है। वो सारे के सारे सीक्रेट्स आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और भाई लोग, जो गिगवैन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा खास चीज है, क्योंकि मुझे लगता है लुकिसम के डैनियल की 2 बॉडी से ये रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, जो कि हमें अगले चैप्टर में जानने को मिलेगा, तेहवा का सीक्रेट और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का सीक्रेट। तो खैर भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।